हे गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम जिसका नाम है अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है। ये ध्यान रखना है, इंडियन पोइट नहीं है, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में जैसा कल्चर रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस ऑस्ट्रेलियन पोइट ने अपने आसपास जितने जो भी एक्टिविटी होती है कि माँ और बेटी के बीच में, उन चीज़ों को हमारे यहाँ इस पोएम में यूज़ किया है। इसमें बताया भी गया है कि किस प्रकार से एक माँ जो है अपनी बेटी के पीछे पड़ी रहती है कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, बेटा आपको अपने नाखून नहीं चबाने हैं, चॉकलेट नहीं खाना है, सुस्ती से नहीं बैठना है, अपने रूम को साफ रखना है। तो किस प्रकार से एक माँ जो है अपनी बेटी जिसका नाम है अमांडा, उसके पीछे पड़ी रहती है, उसके बारे में ये हमारी पोएम है। इसके अलावा दूसरी तरफ इसमें बताया गया है कि अमांडा किस प्रकार से इमेजिन करती है, या कल्पना करती है अमांडा कि काश मैं एक राजकुमारी की तरह होती, काश मैं एक शांत जगह पर होती जहाँ पर मैं अपने मन चाहे तरीके से काम करती। तो कुछ इस प्रकार की जो पोइम है वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम को। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी या ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। आप सभी को पता होगा प्रत्येक बच्चा जो है वो ये फील करता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल मतलब सभी को पता होगा नियंत्रण करना। तो प्रत्येक बच्चा जो है वो इस बात को फील करता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे निर्देश दिया जाता है नॉट टू डू वन थिंग, कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको वो काम नहीं करना है। इस प्रकार से उसे बोला भी जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। और आप भी हो सकता है कि आप भी महसूस कर रहे हो, या आप भी महसूस कर सकते हैं इस बात को कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो स्वतंत्रता है, उसे क्या कर दी गई है, कर्टेल कर दिया गया है, उसे नियंत्रित कर दी गई है, उसे कम कर दी गई है। कर्टेल मीन्स नियंत्रित कर देना या कम कर देना। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। अब कुछ ऐसे चीज़ों को, कुछ ऐसे काम को आप लिखे इसमें, यू वांट टू डू, जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू, लेकिन आपको माता पिता, आपके जो बड़े हैं, वो आपको ऐसा करने के लिए परमिट नहीं करते हैं। आप कुछ ऐसी बातें इसमें बता सकते हैं। तो रीड द पोएम अलाउड, इस कविता को जोर से पढ़ने के लिए फॉर्म पेयर्स क्या बनाना है, एक तो जोड़ा बनाना है। यहाँ जोड़ा है, पहला जो स्टेंजा होगा वो माँ के द्वारा कहा गया है, सेकंड स्टेंजा में इमेजिन किया गया है अमांडा की तरफ से। तो जोर से पढ़ने, फॉर्म पेयर्स, एक जोड़ा बनाते हुए, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा, और प्रत्येक को पढ़ना है अल्टरनेट स्टेंजा के तौर पर, क्योंकि आप देखोगे सेकंड जो स्टेंजा है वो अल्टरनेट है उसी का। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं लाइन टू लाइन। यहाँ फर्स्ट स्टेंजा से, फर्स्ट स्टेंजा है उसमें बात कर रहे हैं, जो कि कहा गया है किसके द्वारा, मदर के द्वारा। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है वो कहा गया है किसके द्वारा, माँ के द्वारा, जिसमें मदर जो है वो अपनी बेटी को डांटते हुए या फटकार लगाती है, या उससे बोलती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने जो नेल्स है, अपने जो नाखून है, उसको बाइट मत करो, उनको बिल्कुल अपने दांतों से मत काटो। बाइट मीन्स दांतों से काटना। तो कई बार अपनी छोटे बच्चों की आदत होती है नाखून को मुँह में लेने की, तो वो अमांडा जो है वो काम कर रही है, तो उसे डांटते हुए कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, सॉरी शोल्डर्स अमांडा। तो अगला जो लाइन है उसमें कहा गया है कि डोंट हंच, हंच का मतलब झुकाना, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, कि अमांडा अपने जो शोल्डर्स, अपने जो कंधे हैं, इनको सुस्त मत झुकाओ, नीचे मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स सुस्ती से बैठना, सुस्ती से बैठना, कि तुम ये सुस्ती से बैठना जो है इसको स्टॉप कर दो, बंद कर दो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल तन करके सीधे बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ अमांडा। तो पहला जो स्टेंजा है इसमें बताया गया कि मैंने बता दिया कि इसमें क्या है, माँ जो है अपनी बेटी को बताती है कि आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जा रही है। तो पहला जो स्टेंजा है वो मदर के द्वारा कहा गया है। किससे कहा गया है, अमांडा से, जिसमें डांटते हुए अमांडा को बताया गया है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को झुकाओ मत। अगली लाइन कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि
तुम ये सुस्ती से जो बैठी हुई हो, स्लाउचिंग मीन्स सुस्ती से बैठना, इसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो, इसको बंद कर दो और सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल कैसे बैठ जाओ, सीधी तन करके बैठ जाओ, बिल्कुल सीधी तन करके बैठ जाओ अमांडा। तो फर्स्ट स्टैंजा ये बात करता है। अब जो यहाँ पर ये कोमा में जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना ये जो सेंटेंसेस हैं वो, ये जो स्टैंजा है वो ध्यान रखना इमेजिन है, कल्पना है, जो किसके द्वारा की जा रही है, अमांडा की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी ए मेरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। तो इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए अमांडा यहाँ सोचती है, क्या सोच रही है कि काश देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी, क्या होता है एक लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब शांत, कि काश एक शांत एमरल्ड, एमरल्ड का मतलब आप सभी को पता होगा पन्ने के जैसा हरा रंग, पन्ना जो कि एक बेशकीमती हमारे पास जवाहरात में होता है पन्ना, तो पन्ने के जैसा हरा रंग उसको अपन बोलते हैं एमरल्ड। तो काश क्या होता है, एक शांत हरे रंग का एक समुद्र होता, क्या होता है, एक समुद्र होता जिसमें जहां पर वेयर, जहां द सोल इनहैबिटेंट, सोल मतलब एकमात्र, जहां पर एकमात्र इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट को हिंदी में बोलते हम निवासी, जहां पर एकमात्र निवासी कौन होती, एज मी, वो केवल मैं होती। तो यहाँ इमेजिन किया जा रहा है अमांडा की तरफ से कि काश एक शांत हरे रंग का समुद्र होता जहां पर एकमात्र निवासी मैं होती, और मैं कौन होती वहां पर, ए मैरमेड। मैरमेड क्या होती है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं मत्स्य कन्या, या कह सकते हैं जलपरी, जो कि जिसका आधा शरीर तो मछली का होता है, आधा शरीर लड़की का होता है, तो वो है मत्स्य कन्या कह दो या जलपरी कह दो। तो वहां पर काश मैं एकमात्र निवासी मैं होती, मैं कौन होती, एक मैरमेड होती, जो क्या करती रहती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। ड्रिफ्टिंग मतलब, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बहना। अब यहाँ किसके साथ साथ धीरे धीरे बह गई, तो जल के साथ धीरे धीरे बहना। तो जहां पर मैं जल के साथ धीरे धीरे मैं बहती रहती, बहना, और ब्लिसफुल्ली मतलब बिल्कुल आनंद पूर्वक, जहां पर मैं बिल्कुल आनंद पूर्वक जल के साथ धीरे धीरे से पलायन करती रहती, वहां पर मैं बहती रहती। तो इस प्रकार से काश मैं क्या होती, एक मैरमेड होती, एक मत्स्य कन्या होती। तो इस प्रकार से यहाँ इमेजिन किया गया है अमांडा की तरफ से कि अमांडा जो है वो इमेजिन कर रही है क्या होने के लिए, एक मैरमेड होने के लिए, एक मत्स्य कन्या होने के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर एक बार फिर से माँ जो है उसको डांटते हुए, उसको फटकार लगाते हुए कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना जो रूम है उसको व्यवस्थित कर लिया। व्यवस्थित करना मतलब साफ कर लेना, टाइडी मतलब व्यवस्थित करना कह दो या साफ करना कह दो। तो क्या तुमने अपना जो रूम है उसको साफ कर लिया, उसको व्यवस्थित कर लिया अमांडा। और आगे कहती है आई थॉट आई टोल्ड यू, और मैंने तो ये सोचा था कि मैंने तुमसे कहा था क्या करने के लिए, टू क्लीन योर शूज, अपने शूज जो है, अपने जूते जो है उनको साफ करने के लिए, क्या तुमने वो काम कर लिया क्या। तो यहाँ अमांडा को एक बार फिर से डांट लगाती है उसकी माँ, और उससे कहती है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना रूम जो है उसको साफ कर लिया, और मैंने तुमसे कहा था क्या करने के लिए, अपने जो शूज है उनको साफ करने के लिए, क्या तुमने अपने शूज जो है उनको साफ कर लिए क्या। फिर एक बार फिर से यहाँ इमेजिन किया जा रहा है, एक बार फिर से यहाँ कल्पना की जा रही है, किसके द्वारा, किसके द्वारा कल्पना हो रही है, वापस से अमांडा से। अमांडा जो है वो कल्पना कर रही है यहाँ से आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। क्या इमेजिन करती है अमांडा कि काश मैं क्या होती, एक ऑर्फन होती, ऑर्फन मीन्स अनाथ, काश मैं एक अनाथ होती, मेरा कोई नहीं होता, मैं बिल्कुल अकेली होती, रोमिंग करती रहती, रोमिंग मीन्स इधर उधर घूमना,
काश मैं एक अनाथ होती जो मैं इधर उधर घूमती रहती। कहाँ पर? द स्ट्रीट यानी गलियों में। तो मैं बिल्कुल गलियों में इधर उधर घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। और कहती है आगे कि मेरे जो हस्ट, हस्ट मतलब बिल्कुल शांत, मेरे जो बिल्कुल शांत बेयर फिट, बेयर मतलब नग्न, मेरे जो शांत नग्न पैर है उनसे मैं रेत के ऊपर, मैं डस्ट, डस्ट का मतलब रेत के ऊपर, रेत भी कैसी है? सॉफ्ट, बिल्कुल नम जो रेत है एक तरीके से, बिल्कुल कोमल सी जो रेत है उसके ऊपर, कोमल सी जो रेत है, बिल्कुल एक बालू जो रेत होती है समुद्र के तट पर का, ऐसी रेत, कोमल सी रेत के ऊपर मैं क्या बनाती? पैटर्न बनाती, अपने पैरों का मैं छाप छोड़ती, अपने पैरों का मैं एक नमूना बनाती। इस प्रकार से यहाँ इमेजिन किया जा रहा है अमांडा की तरफ से कि काश मैं क्या होती? एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती, जो मैं इधर से उधर गलियों में घूमती रहती और जैसे ही समुद्र किनारे जो बालू रेत होती है वहाँ पर अपने नग्न पैरों से अपने पैर की जो छाप है वो वहाँ पर मैं बनाती, मैं एक पैटर्न बनाती। पैटर्न बनाने का मतलब एक नमूना बनाना, एक छाप लगाना। और जब मैं वहाँ पर होती तो वहाँ की जो साइलेंस है बड़ी गोल्डन होती, बड़ी सुनहरी होती, और फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ पर मुझे जो फ्रीडम मिलती वो बड़ी मधुर होती। फ्रीडम, स्वतंत्रता, जहाँ पर मेरे को जो फ्रीडम मिलती वो कैसी होती? वहाँ पर बिल्कुल स्वीट होती। तो हम देख सकते हैं यहाँ फिर एक बार फिर से अमांडा ने क्या किया? इमेजिन किया, कल्पना की है। तो यहाँ इमेजिन में क्या गया है ये? आई एम एन ऑर्फन की वो क्या उम्मीद कर रही है कि काश वो क्या होती? एक अनाथ होती। पहले जो स्टैंजा था उसमें उसने क्या सोचा था कि काश मैं क्या होती? एक मैरमेड होती। यहाँ कहती है काश मैं एक ऑर्फन होती। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहता है, देखें नेक्स्ट स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वापस एक बार फिर से मदर, माँ जो है डांटते हुए अमांडा से कहती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि अमांडा उन चॉकलेट्स को मत खाओ। डोंट ईट, मत खाओ, किसको? उन चॉकलेट्स को। तो चॉकलेट जो है उनको मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, अमांडा को याद दिलाने की कोशिश करती है कि अपने उन एक्ने, अपने जो कील मुहासे है चेहरे के ऊपर, एक्ने मतलब कील मुहासे जो चेहरे पर हैं उनको याद करो। तुम्हारे इसका मतलब ये हुआ कि चॉकलेट खाने से चेहरे के ऊपर कील मुहासे हो जाते हैं, तो उन कील मुहासों पर ध्यान दो, उनको याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके मेरी तरफ देखोगी क्या अमांडा? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। माँ कहती है जब मैं तुमसे बोल रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? मेरे से बात कर रहे, मैं जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ विल यू प्लीज देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ, तो मेरी तरफ आप देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। तो एक बार फिर से यहाँ डांटते हुए फटकारते हुए माँ उससे कह रही है कि तो चॉकलेट मत खाओ, अपने कील मुहासों को देख याद करो, क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या होते हैं? कील मुहासे होते हैं। और जब मैं तुमसे बोल रही हूँ तो कृपया करके मेरी तरफ भी ध्यान दो। नेक्स्ट कहता है आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अगला जो स्टेंजा है वापस से अमांडा की तरफ से यहाँ इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है कि काश मैं क्या होती? एक काश मैं एक राजकुमारी होती जिसका नाम क्या है? रपुंजल। रपुंजल एक राजकुमारी का नाम है। यहाँ एक स्टोरी भी है रपुंजल के बारे में कि ये राजकुमारी रपुंजल जो थी ये काफ़ी सुंदर राजकुमारी थी। इसके बाल जो थे काफ़ी लंबे थे और इसके बालों में एक तरीके का मैजिक पावर भी था। लेकिन हुआ ऐसा कि वहाँ से एक विच, एक जादूगरनी जो है वो वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने रपुंजल को देख लिया और उसे एक टावर, एक मीनार में कैद कर दिया था। एक टावर भी ऐसा था, मीनार एक ऐसी थी जहाँ पर कोई सीढ़ी पहुँच नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं थी। तो हुआ ऐसा कि उसको यहाँ रपुंजल को उसने एक टावर मीनार में कैद कर दिया। और ये उसी समय पर कुछ दिनों में रपुंजल जो है वहाँ एक गाना गाने लग जाती है।
गाने लग जाती है तो वहीं से एक प्रिंसेस, एक राजकुमार जो है गुजर रहा होता है। तो एक प्रिंस जो है, राजकुमार जो है, वो एक राजकुमार वहाँ से गुजर रहा होता है और ये राजकुमार रपुंजल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे मिलने के लिए ये पहुंच जाता है टावर पर। और ये चढ़ता कैसे है, तो ये जो रपुंजल के बाल थे वो काफ़ी बड़े थे और उन्हीं बालों से वो ऊपर पहुंच जाता है और इस चीज़ का पता चल जाता है उस जादूगरनी को, विच को। तो वो क्या करती है कि वो राजकुमार को वहाँ से दूर निकालती है और रपुंजल जो है उसके बालों को कटवा देती है, उसके बालों को वहाँ से कटवा देती है। और ये एक लंबी कहानी है, फिर बाद में लास्ट में जाकर मिलते हैं, तो वो कहानी यहाँ पर यूज़ की जा रही है। तो अमांडा उस कहानी का रेफरेंस देते हुए यहाँ बोलती है कि काश मैं एक रपुंजल राजकुमारी की तरह होती, आई एम रपुंजल, काश मैं रपुंजल होती, आई हैव नॉट ए केयर, और मेरे को वहाँ पर बिल्कुल भी केयर, कोई परवाह नहीं होती। काश मैं रपुंजल राजकुमारी होती और मुझे वहाँ बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। लाइफ इन ए टावर, और मेरा जीवन जो था वो चलता रहता किसमें, उस टावर में, उस मीनार में मेरा जीवन चलता रहता। और वो वहाँ पर कैसा होता, बिल्कुल ट्रांक्विल, मतलब शांत मेरा जीवन होता। और कैसा होता, रेयर का मतलब दुर्लभ। तो मेरा जो जीवन है बिल्कुल शांत होता उस टावर में, उस मीनार में, और बिल्कुल दुर्लभ होता। मेरे को वहाँ पर बिल्कुल भी कोई परवाह ही नहीं होती, अकेली मैं वहाँ रहती और मेरे साथ में कोई नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित रूप से मेरे जो चमचमाते हुए वो बाल थे उनको मैं कभी भी जाने नहीं देती। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं जाने देती। किसको, मेरे उन ब्राइट हेयर को, जो कि इस वाली कहानी में तो आपको पता है उस जादूगरनी ने उसके जो बाल थे उनको काट दिए थे, लेकिन वो कहती है कि मैं मेरे जो बाल है उसको निश्चित रूप से कटने नहीं देती, लेट डाउन, उनको मैं जाने नहीं देती, उसको नीचे नहीं गिरने देती। तो काश मैं क्या होती, एक रपुंजल होती। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। लास्ट में एक बार फिर से अमांडा, सॉरी मदर जो है अमांडा को डांटते हुए कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, कि अमांडा एट वंस यानी तुरंत ही ये सल्किंग का मतलब रूठना, ये कुड़ना, ये बंद कर दो अमांडा। यानी कि अमांडा जो है हर बात पे रूठने लग जाती है, उससे दूर भागने लग जाती है, तो ये रूठना बंद कर दो। इससे क्या है, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा कैसी हो जाती हो, मूडी हो जाती हो। मूडी मतलब चिड़चिड़ी, तुम ऑलवेज हमेशा चिड़चिड़ी बन जाती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा चिड़चिड़ी हो जाती हो। और तुम इस प्रकार से अगर रूठोगी तो कोई भी व्यक्ति जो है वुड थिंक, वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। और है भी ऐसा ही लगभग, अपने इस पोएम में देख रहे हैं कि हर बात पे अमांडा को डांट फटकार लग रही है तो माँ जो है उसके पीछे लगी रहती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कहती है कि तो तुम ये रूठना कूड़ना जो है उसे तुरंत बंद कर दो अमांडा, और तुम हमेशा ही क्या रहती हो, मूडी रहती हो, चिड़चिड़ी बनी रहती हो। और इसी मिजाज को देख करके तो हर कोई व्यक्ति जो है वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ अमांडा। तो इस प्रकार से माँ लास्ट में भी उसे डांटती है, फटकारती है, लेकिन इसके बाद में अमांडा इसके तरफ से कुछ भी इमेजिन नहीं करती है, क्योंकि जो बात है वो ये कह दिया कि मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहती हूँ, लोग ये सोचने लग जाएंगे, इसलिए अपना ये रूठना कूटना जो है वो बंद कर दो। तो ये थी तुम्हारी पोएम, और इसके ऑथर का नाम था रॉबिन क्लेन, जो कि शायद मैंने शुरुआत में बता दिया होगा। तो ये जो पोएम थी ऑस्ट्रेलियन पोइट रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है, और इस पोएम में अमांडा किस प्रकार से रूठती रहती है, कूटती रहती है, माँ जो है उसे डांट फटकार लगाती है, कभी ये नहीं करने के लिए, कभी ऐसा नहीं करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी ये पोएम थी, बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी। आई थिंक आप लोगों को बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपको क्लासेज हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।